anyone in the class could send contribution to the issue. The editors would select the articles to be included and their decision would be final. देखिए कक्षा में मतलब ये क्लास में कोई भी एनीवन मीन्स होता है कोई भी इस मुद्दे पर योगदान भेज नहीं सकता। देखो भेज सकता है, सॉरी सेंड नॉट नहीं है। कंट्रीब्यूशन का मीनिंग होता है योगदान। ओके यानी इस मसला इशू पर योगदान भेज सकता है। द एडिटर्स वुड सेलेक्ट द आर्टिकल्स टू बी इंक्लूडेड एंड देयर डिसीजन वुड बी फाइनल। एडिटर्स शामिल होने में मतलब जो एडिटर्स हैं शामिल होने वाले जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, शामिल होने वाले एडिटर्स के अंदर जो आर्टिकल्स शामिल होने वाले हैं उसमें जो इंतखाब करेगा मतलब सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल्स जो हो गए आर्टिकल्स को सेलेक्ट करेगा और उनका फैसला फाइनल होगा। ठीक है, फैसला करेगा। जो एडिटर्स होते हैं उसके अंदर आर्टिकल्स होते हैं, तो आर्टिकल्स जो भी अगर बता रहा है इश्यूज बताएगा तो वो स्टार्ट से लास्ट तक पूरा एंड तक बताएगा। ठीक है, देयर वुड बी 4 डिफरेंट टीम्स टू वर्क ऑन द 4 इश्यूज। अब देखिए इश्यूज भी है उसमें, कॉलम रेगुलर फीचर्स इन ऑल 4 इश्यूज। मतलब देखिए जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसमें इश्यूज भी बताते हैं एडिटर्स में। तो एडिटर्स जो बनाए बच्चे ने तो वो क्लास टीचर्स की मदद लिए, उनकी हेल्प से उन्होंने क्या किया वो प्लान किया था और कॉलम बनाए। जैसे कि इसमें एडिटोरियल टीम्स के अलावा उन्होंने देखो क्या क्या बनाए, उस कॉलम में कौन कौन से ग्रुप्स बनाए, कौन कौन से ग्रुप बनाए थे, क्राफ्ट आइडियाज, रेसिपीज, आई नीड हेल्प, साइंस कॉर्नर और जॉब का। जैसे क्योंकि न्यूज़पेपर पे आपने देखे होंगे उसमें जॉब के बारे में बताया जाता है, उसका भी एक अलग कॉलम होता है, राइट। तो ये हम एडिटोरियल में पढ़े। एंड विद द हेल्प ऑफ टीचर्स with the teachers help a prominent place was fixed to display the magazine in the classroom। अब देखिए ये जो जब ये बन गया सारा प्रोसेस हो गया कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब क्या कह रही टीचर की मदद से एक प्रोमिनेंट प्लेस लिए, मतलब एक प्रोमिनेंट प्लेस लिए ताकि कक्षा में जो इससे हिंदी में कैसा बोलेंगे पत्रिका, ठीक है, पर एक मिनट फिक्स टू डिस्प्ले द मैगजीन इन द क्लासरूम। शिक्षकों की मदद से कक्षा में पत्रिका जो मैगजीन है उसको अब डिस्प्ले करना है। अब क्या करेंगे, मतलब प्रदर्शित करने के लिए एक फिक्स्ड प्लेस बनाए ताकि वहाँ उसको डिस्प्ले किया गया, मतलब वहाँ उस जगह को तय किया गया। ओके, फिक्स्ड मतलब तय किया गया। जोक्स, टीचर और वैली। टीचर वैली, वाई आर यू लेट, वैली से बोलते हैं क्यों तुम लेट क्यों हो, ठीक है। वैली, द ट्रेन हैड अ फ्लैट टायर, तो वैली क्या जवाब देता है कि जो ट्रेन है ना उसका जो टायर फ्लैट था इस वजह से मतलब वो लेट हुआ। और द ट्रेन हैड अ फ्लैट टायर, ट्रेन का जो टायर था फ्लैट था। सेकेंड, वाई डिड द टीचर वियर सनग्लासेस, टीचर सनग्लासेस क्यों पहनते थे। बिकॉज हिज स्टूडेंट्स वेयर सो ब्राइट, मतलब क्योंकि उनके जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत रोशन थे, ठीक है, ब्राइट थे, रोशन थे।
नाउ थर्ड, what are the three words most often used by students? The teacher asked the class. अब टीचर बच्चों से पूछती कि स्टूडेंट्स अक्सर कौन से थ्री वर्ड्स है जो यूज़ करते हैं, अक्सर यूज़ करते हैं। तो देखिए क्या है वो वर्ड, आई डोंट नो, साइड अ स्टूडेंट्स। दैट्स करेक्ट सेड द टीचर। टीचर बोलती है सही कहा। ये जो है ना ये वर्ड आई डोंट नो साइड अ स्टूडेंट्स, यही है वो। आई डोंट नो मुझे नहीं पता, साइड अ स्टूडेंट आई डोंट नो साइड अ स्टूडेंट। स्टूडेंट ने सांस लिया और आई डोंट नो, मतलब यही वो वर्ड है जो टीचर बच्चों से पूछ रही है। नाउ फोर्थ, टीचर आई विश यू हैड पे अ लिटिल अटेंशन। अटेंशन मीन्स ध्यान रखना, ओके। काश मैं, काश काश आपने थोड़ा ध्यान दिया होता, ठीक है, काश आप थोड़ा ध्यान दिए होते, टीचर ऐसा कहती है। स्टूडेंट बोलते हैं आई एम पेइंग एज लिटिल अटेंशन एज पॉसिबल। मैं जितना पॉसिबल हो सके, मतलब जितना मुमकिन है हो, कम तवज्जो दे रही हूँ। जितना मुमकिन है उतना क्या कर रहे वो, कम तवज्जो दे रहे। अब देखो तवज्जो बोलो या ध्यान, तो मीनिंग अटेंशन ही है, ओके।